गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, आज का हम लोगों का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, जैसा कि यहाँ पर्याय और वाची में दो शब्दों को मिलाकर के बनाया है, पर्याय और वाची। तो बच्चों, यहाँ पर्याय का अर्थ होता है समान, ठीक है, और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। अब क्या बोले जाने वाले? शब्द बोले जाने वाले, ठीक है, समान शब्द बोले जाने वाले। ठीक, अब आगे देखें। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब में हम लोगों को एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि इनके अर्थों में समानता होने पर भी इनका प्रयोग एक जैसा नहीं होता है। ये अपने आप में इतने पूर्ण होते हैं कि एक शब्द का प्रयोग सारी स्थिति में या सारे स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं पर कोई शब्द ठीक लगता है तो कहीं पर कोई। प्रत्येक शब्द की अपनी महत्वता विषय और स्थान के अनुसार होती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ इच्छा शब्द लिखा है, इच्छा का पर्यायवाची, जैसे कामना, लालसा, चाह, अभिलाषा, ये सब क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन इन शब्दों का भी हमें स्थान के अनुसार और विषय के अनुसार इनका प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊंगी। मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। ठीक है, क्या वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना का प्रयोग किया जाए तो ये अनुचित होगा। ये पढ़ने में अटपटा भी लगेगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों में समानता के लिए या होने के बावजूद एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, शब्दों अर्थ में समानता होने के बावजूद भी ये एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है। ठीक है, जैसे जल शब्द किसका पर्याय है? पानी का पर्याय है, परंतु जल अधिक आदर सूचक होता है। जैसे जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। ठीक है, इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा जल बोलते हैं, गंगा पानी नहीं बोलते हैं। तो हमें सही जगह पे सही शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी तरह से देखेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ और पर्यायवाची शब्द बताऊंगी जो आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, सूरज, सूरज का पर्यायवाची है सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, दिनकर। वृक्ष का है तरु, पेड़, पादप, विटप।
कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलज, वारिज, नीरज। कुबेर का है धनेश, धनपति, यक्षराज, किन्नरेश। नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटनी, सलिला, निर्झरणी। पानी का पर्यायवाची है जल, नीर, वारी, तोय। हवा का वायु, समीर, पवन, अनिल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द हैं ज्वाला, पावक, अनल, आग। पत्र का है पत्ता, पर्ण, दल, किसलय। अर्थ का है धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त। ईश्वर का है प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। मैत्री की पर्यायवाची हैं दोस्ती, सौहार्द, मित्रता, यारी। हार का है पराजय, पराभव, शिकस्त, मात। उपकार के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों भला, मंगल, कल्याण, हित। आदर का मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। दुर्जन का है दुष्ट, खल, अधम, नीच। अनुपम का पर्यायवाची है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा। तलवार का असी, खड्ग, कृपाण, करवाल। सोना का पर्यायवाची क्या है कनक, कंचन, हेम, स्वर्ण। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों चंद्रमा, शशि, हिमांशु, शशांक। सुत का है पुत्र, तनय, आत्मज, बेटा। प्रभात का है भोर, सवेरा, प्रातःकाल। मीन का है बच्चों मछली, मत्स्य, मकर, झष। और भौरा का है भंवरा, मधुप, मधुकर, अली। ठीक है बच्चों ये आपके 25 शब्दों के पर्यायवाची शब्द थे। इसके आगे भी मैं आपको PDF बना के भेजूंगी उसमें और भी आपके शब्दों के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है ग्रामर की कॉपी में और याद करना है। ठीक है बच्चों थैंक यू धन्यवाद।